आदरणीय आचार्य अनुज शास्त्री जी से कि वो आए और जो आज का हमारा विषय है वेदों में व्यक्तित्व निर्माण, आचरण एवं जीवन प्रबंधन, इसको हम कैसे जिएं। विद्यमान हैं हमारे वैदिक मनीषी हैं। यदि आप मेरी आवाज़ सुन रहे हैं तो आप भी मंच पर आए। श्रद्धेय आचार्य अनुज शास्त्री जी। सभी सज्जन महानुभाव सीधे होकर बैठेंगे, मेरे साथ मिलकर गायत्री का उच्चारण करें। अपने अंतःकरण उस वातावरण को पवित्र बनाएंगे। ओम भूर्भुवस्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ओम खं ब्रह्मा। व्याख्यान वेदी पर विराजमान श्रद्धेय स्वामी प्रणवानंद जी, सभी सन्यासी वृंद और मंच पर विराजित आदरणीय आचार्य डॉक्टर धनंजय जी, हमारी बड़ी बहन प्रेमपदा जी, अन्य सभी मंच पर विराजित विद्वज्जन। तो विषय बहुत अच्छा है, बहुत सुंदर विषय दिया है। आज समक्ष बैठे हुए आर्य समाज दामावाला के प्रधान सुधीर गुलाटी जी, ज्ञानचंद जी, प्राणनाथ खुल्लर जी, और विकास नगर से हमारे बीच में महिला आर्य समाज की जो हमारी बहन नंदिनी जी, सोनिका जी, और भी सभी बाहर से वे समस्त आदरणीय भद्र पुरुषों, पूजा सत्कार के योग्य वंदनीय मातृशक्ति प्यारे बच्चों। अभी बहुत सुंदर चर्चा भाई अंकित जी आपके बीच में कर रहे थे और अंत में एक भजन सुनाया है और महर्षि जी को समर्पित किया है। देखिए, स्वामी जी के नाम में प्रारंभ में दया है और अंत में क्या है? आनंद। और दया में ही आनंद है। जहां जहां दया है वहां आनंद है लोगों। और ये दया और आनंद यदि दोनों आपके जीवन में है तो समझ लीजिए व्यक्तित्व निर्माण आपका हो रहा है। आज का जो हमारा विषय है वो है वेदों में व्यक्तित्व निर्माण। वेद ने हमको कैसा समाज दिया है, वेद की व्यवस्था क्या है जिस पर चल करके, जिस पर आचरण ला करके हम एक अच्छे समाज का निर्माण कर सकते हैं। और समाज बनता है लोगों से। क्योंकि याद रखिएगा, ऋषि कहते हैं कि मत्वा कर्माणि सेव्यति इति मनुष्य। जो मनन पूर्वक, विचार पूर्वक कार्य करता है वो मनुष्य कहलाता है। और पश्यति इति पशु। जो केवल देखकर काम करे वो क्या है? पशु। और जो मनन पूर्वक, विचार पूर्वक कार्य करता है वो मनुष्य कहलाता है। इसलिए वेद का एक मंत्र कहता है और उस मंत्र को लेकर के लोगों ने बड़ा अत्याचार किया है। इस मंत्र का विपरीत अर्थ किया। संस्कृत को जानने वाले लोग नहीं थे। बीच के काल में मनीषी लोग चले गए, विद्वान लोग चले गए, व्याकरण को जानने समझने वाले लोगों का अभाव हुआ और तब जाकर के अर्थ के अनर्थ होने शुरू हुए। वेद का एक मंत्र है, ब्राह्मणो अस्य मुखम आसीत् बहु राजन्यकृत उरु तदस्य यद वैश्य पदाभ्याम शूद्रो अजायत। और यह मंत्र क्या कह रहा है? इस मंत्र का अर्थ महर्षि दयानंद ने अलग किया है और जो अज्ञानी लोग थे, अनाड़ी किस्म के लोग थे, उन्होंने अलग अर्थ किया है। उन्होंने क्या अर्थ किया? उन्होंने कहा कि ब्राह्मणों अस्य मुखम आसीत्। ये समाज जो है ये 4 वर्णों से मिलकर के बना है, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र। लेकिन उन्होंने कह दिया कि ईश्वर जो है, परमात्मा जो है, उसके मुख से ब्राह्मण पैदा हुए। क्या बोला गया? कि ब्राह्मण परमात्मा के मुख से पैदा हुए। और आगे कहता है बाहु राजन्यकृत। और जो क्षत्रिय हैं वो परमात्मा की भुजाओं से पैदा हुए, वैश्य परमात्मा के पेट से पैदा हुए और शूद्र परमात्मा के पैरों से पैदा हुए। ये अज्ञानी लोगों ने, पाखंडी लोगों ने, अंधविश्वासी लोगों ने, संस्कृत के न जानने वाले लोगों ने इसका ऐसा अर्थ किया। लेकिन कृपा हुई परमपिता परमात्मा की, जिनका नाम लिया जा रहा था इस भारतवर्ष के ऊपर ही नहीं
संपूर्ण विश्व के ऊपर परमात्मा की असीम अनुकंपा से एक ऋषि आया और उसने वेदों का प्रकाश दिया हमें। महर्षि स्वामी दयानंद सरस्वती ने कहा कि नई दुनिया के लोगों, इसका अर्थ ये नहीं है, इसका अर्थ दूसरा है। महर्षि जी ने कहा ये जो समाज है पूरा हम देख रहे हैं, समाज 4 वर्णों से मिलकर बनता है। उन्होंने कहा कि यदि परमात्मा के मुख से आप ब्राह्मणों को पैदा करोगे तो गलत अर्थ हो जाएगा, ये शूद्रों के साथ अन्याय हो जाएगा। और समाज की व्यवस्था को लेते हुए मनु महाराज का उदाहरण देते हुए कहते हैं, उन्होंने कहा, स्वामी दयानंद सरस्वती जी ने लिखा है कि ऐसा नहीं है, वहां इसका अर्थ ये करते हैं कि समाज में जो मुख्य होता है वो है ब्राह्मण। जैसे हमारा ये शरीर है, इस शरीर में जो ये गर्दन से ऊपर का हिस्सा है, इसको क्या बोलते हैं हम? ये ब्राह्मण है। ये जो 5 ज्ञानेंद्रियां हैं, आप सबने पढ़ा होगा, 5 ज्ञानेंद्रियां, 5 कर्मेंद्रियां, 5 तन्मात्राएं, इन सब से मिलकर के ये सृष्टि परमात्मा ने बनाई है। तो समय इतना नहीं, लेकिन बताता चल रहा हूं, संक्षिप्त रूप में थोड़ा वर्णन कर रहा हूं कि ये जो हमारा मुख है, मुख से ये ऊपर का हिस्सा मुखमंडल बोलते हैं इसको कहा गया है ब्राह्मण। ऐसे ही जिस प्रकार से हमारे शरीर में ये गर्दन से ऊपर का हिस्सा मुख्य है, ऐसे ही समाज का सबसे महत्वपूर्ण, सबसे इंपॉर्टेंट जो पार्ट है वो है क्या? ब्राह्मण। और इस ब्राह्मण का कर्तव्य है समाज को सही दिशा देना। इस ब्राह्मण जगत में सबसे बड़ी जो चीज है वो ये है कि ब्राह्मण का 6 कर्म बताए हैं महर्षि ने, और 6 कर्म बताए हैं हमारे वेद ने और ऋषियों ने। व्यक्तित्व निर्माण यहां से होता है। ब्राह्मण के लिए 6 कर्म कौन से हैं? वेद का पढ़ना और पढ़ाना, यज्ञ का करना और कराना, दान लेना, और ये 6 कर्म ब्राह्मण के। लेकिन आज कर्म बदल गए हैं। आज क्या रह गया? आज हल्का फुल्का चुन पुन किया, थोड़े बहुत मंत्र याद किए, 2 4 10 मंत्र याद हो गए तो यज्ञ करना शुरू कर दिया, और एक चीज देना नहीं। क्या? यहां व्यवस्था बदल गई है। ये 6 कर्म यदि ब्राह्मण इन 6 कर्मों से हट जाएगा तो याद रख लेना, वो ब्राह्मण समाज के लिए घातक होगा। यदि ब्राह्मण, वो ब्राह्मण ही नहीं है, ब्राह्मण की कोटि में है ही नहीं जो 6 कर्म नहीं करता है, जो वेद को पढ़ता और पढ़ाता नहीं है, यज्ञ करता और कराता नहीं है, और दान लेता और देता नहीं है, वो सच्चे अर्थों में ब्राह्मण बोलो नहीं। पूरा निषेध किया है महर्षि जी ने। और वो कहते हैं कि आगे क्या बढ़े, तो लोगों ने अर्थ किया कि भुजाओं से परमात्मा की छत्र लिख रहे। ऋषि ने कहा गलत, ऐसा नहीं है। इस समाज का दूसरा सबसे महत्वपूर्ण अंग है वो है क्षत्रिय। और शरीर में भी आप अनुमान लगा करके देखो, ये हमारा ब्राह्मण हिस्सा बताया गया है, और भुजाओं को क्या बोला? क्षत्रिय बोला। और क्षत्रिय का कर्तव्य है, ब्राह्मण का कर्तव्य है वेदों को पढ़ाना, शिक्षा देना, और क्षत्रिय का कर्तव्य है ब्राह्मणों की क्या करना? बोलो। अच्छा, जब कोई सर पर प्रहार करे तो पैर जाते होंगे रोकने के लिए? पैर नहीं जाते। जब कोई सर पर प्रहार करता है, जब कोई ब्राह्मण पर आक्रमण करता है, तो ब्राह्मण के आक्रमण को रोकने के लिए, ब्राह्मण को बचाने के लिए, उसकी रक्षा करने के लिए दोनों हाथ खड़े होते हैं और तुरंत चले जाते हैं और ऐसे रोकते हैं। कारण क्या है कि क्षत्रिय का कर्तव्य है ब्राह्मणों की रक्षा करना, और ब्राह्मणों का कर्तव्य है क्षत्रियों को विद्वान बनाना। क्षत्रिय भी पढ़े। याद रखना, समाज में अव्यवस्था कैसे फैली, व्यक्तित्व निर्माण का जिक्र हो रहा है, तो व्यक्तित्व निर्माण के लिए क्षत्रियों का वेदों को पढ़ना बहुत जरूरी है। क्योंकि क्षत्रिय यदि पढ़ा लिखा होगा तो ब्राह्मण सजग रहेगा। आज क्या हो रहा है? आज आप देखो, समाज में उठा करके आपके दरवाजे पर कोई ब्राह्मण आए तो उस पर कोई शंका समाधान हम नहीं करते। कोई शंका समाधान नहीं। लाल रंग के वस्त्र पहन करके बहुत सारे ऐसे लोग आपके दरवाजों पर आ जाते हैं जो अनाड़ी किस्म के लोग हैं, भटकाते हैं आपको, ग्रह नक्षत्रों के जाल में आपको डाल करके आपसे ठगना चाहते हैं वो। लेकिन प्रश्न नहीं करते, हम नहीं पूछते आपने वेदों को पढ़ा, आपने उपवेदों को पढ़ा, आपने ब्राह्मण ग्रंथों को पढ़ा, दर्शनों को पढ़ा, उपनिषदों को पढ़ा, क्या जानते हो उस संबंध में? कभी प्रश्न नहीं करते। और ये प्रश्न न करने का परिणाम ये हुआ कि क्षत्रिय जो है हमारे, वो अज्ञानी होते चले गए, और क्षत्रिय के कारण ब्राह्मण भी बिगड़ता चला गया, और समाज में अव्यवस्था फैली। अव्यवस्था फैली। दूसरा अंग ऋषिवर देव दयानंद कहते हैं क्षत्रिय है समाज का, और तीसरा कहते हैं वैश्य।
अब याद करना, नोट करना महानुभाव इस बात को, वैश्य हमारे समाज का महत्वपूर्ण हिस्सा है। जिस प्रकार से हमारे इस पूरे शरीर के अंदर हमारा ये ऊपर का हिस्सा ब्राह्मण है, ये भुजाएं क्षत्रिय है और ये पेट क्या है बोलो, ये वैश्य है, ऐसे ही पूरे समाज का जो बीच का हिस्सा है, जो महत्वपूर्ण हिस्सा है, वो है वैश्य। और वैश्य जिस प्रकार से हम अपना सारा भोजन किसको देते हैं, पेट को देते हैं, भोजन पचाते खाते हैं, वो पेट में जाता है और ये पेट उस भोजन को लेता है लेकिन अपने पास नहीं रखता। ये उसको पचाने के बाद में अलग अलग अंगों को पूरे शरीर के भागों में विभाजित कर देता है। ऐसे ही वैश्य का भी कर्तव्य है कि वो सारा धन तो अर्जित करे, धन के अपने पास में रखे, लेकिन अपने पास ही सीमित ना रखे। क्षत्रिय का हिस्सा क्षत्रिय को दे दे, ब्राह्मण का हिस्सा ब्राह्मण को दे दे और शूद्र का हिस्सा शूद्र को दे दे, सारे समाज को जोड़ करके चले। कितना सुंदर और प्यारा अर्थ महर्षि देव दयानंद ने हमको दिया है। और अंतिम बात मैं कह रहा हूं अपनी कि चौथा जो हिस्सा है उसको कहते हैं शूद्र। लेकिन शूद्र कह जाने से हमारा एक पूरा का पूरा तबका दूर हटता चला गया। याद रखना, ऋषिवर देव दयानंद ने कहा है कि ऐ ब्राह्मणों, ऐ क्षत्रिय, ऐ वैश्य, तुम तीनों मिलकर के शूद्र की रक्षा करो। तीनों के तीनों का तुम्हारा कर्तव्य है कि शूद्र पर किसी प्रकार की कोई कमी ना आए। और परिभाषा बड़ी सुंदर दी है और वो कहते हैं कि शूद्र वो नहीं है जो आपने बिरादरी से बना दिया है। शूद्र वो है जिसको बार बार पढ़ाने से भी विद्या, पहले उसको पढ़ाओ, बार बार पढ़ाओ, बार बार पढ़ाओ, लेकिन पढ़ने के बाद जब अंतिम चरण ऐसा आ जाए कि उसको विद्या ना आए तो उसको सेवा के कार्य में लगाओ। लेकिन उसको कभी हीन भावना उसके मन में पैदा मत होने दो। उसको अपने कांधे से लगा करके चलो, अपने सीने से लगा करके चलो। ये चारों वर्ण मिला करके एक व्यवस्था बनाई है वेद ने और उसी व्यवस्था का नाम है ब्राह्मणोस्य मुखम आसीत बाहु राजन्य कृत उरु तदस्य यद वैश्य पदाभ्याम शूद्रो अजाय। ये वेद ने मंत्र दिया था और व्यक्तित्व निर्माण होगा इससे। जितना जितना वेद को पढ़ते जाते हैं, जितना जितना महर्षि दयानंद को पढ़ते जाते हैं, उतना ही निर्माण होता चला जाता है। लेकिन आज व्यवस्था बदलती चली गई और किस कदर बदल गई है आप अनुमान लगा करके देखिएगा। गली गली में, चौराहे चौराहे में, कदम कदम पर बहुत ठग बैठे हैं लोगों, जो आपको ठगने का काम करते हैं। कोई काली के नाम पर, कोई शनि के नाम पर, कोई भिन्न भिन्न प्रकार के ग्रह नक्षत्रों से डराने का प्रयास करता है, तो कोई तागे ताबीज बांट करके आपसे कहता है कि हम तुम्हारे सारे के सारे बुरे कर्मों को माफ करवा देंगे। यह व्यवस्था वेद की बोलो। कैसा था मेरा देश, कैसा था ये भारतवर्ष, कैसा था ये आर्यवर्त। एक छोटी सी झांकी दे रहा हूं, कैसी व्यवस्था थी, कैसा व्यक्तित्व निर्माण था। यहां वेद के अनुसार जीवन था, लेकिन किस प्रकार से विकृति आई, कैसे दोष आते चले गए। वेदों के अनुसार जिन्होंने जीवन जिया है वो अपना भी कल्याण करके गए, समाज का भी कल्याण करके गए। वेदों के अनुसार जीवन जिया योगेश्वर कृष्ण ने, वेदों के अनुसार जीवन जिया भगवान श्री रामचंद्र ने। देख लीजिए आप अनुमान लगा करके, जिसने वेद के अनुसार अपना निर्माण किया है वो समाज के निर्माण करने में सफल हुआ है। लेकिन जो वेद से विमुक्त होता चला गया, जिसने कही वेद को ना, उसी की क्या बढ़ गई बोलो, वेदना। जिसने वेद को ना किया है उसकी वेदना बढ़ती चली गई है, और जिसने वेद को हाँ किया है, जिसने वेद को पढ़ा है, उसको सुख मिलता चला गया। तो ये पंक्तियां मैं पढ़ रहा हूं, आपके बीच में दच्चित होकर सुनेंगे आप। कैसा था मेरा भारतवर्ष। मेरा भारत सोने की चिड़िया था देश गोसाई का, मेरा भारत सोने की चिड़िया था देश गोसाई का, महाराणा के भाले का, मर्दानी लक्ष्मीबाई का, लहू को पीकर खिले फूल यहाँ कुर्बानी का रंग लिए। यहाँ भगत सिंह पैदा होते सीने में कोई जंग लिए, यहाँ कोयल की वाणी से भी बारूद की खुशबू आती है, कुरुक्षेत्र की लाल भूमि वीरों के गीत सुनाती है। ऐसी पावन धरती पर क्यों धर्म मर्यादा भूल गया, पाखंडों का हुआ नृत्य सत्य फांसी पर झूल गया। मैं ऐसे मंचों से पर्दा हटवाने निकला हूं, अपने महापुरुषों के तुमको गीत सुनाने निकला हूं, ऋषिवर देव दयानंद की तुमको याद दिलाने निकला हूं। निराकार भगवान को भी साकार बनाया पंडों ने, व्यक्तित्व का ह्रास, जड़ पूजा जब देश में बढ़ने लगी तो किस प्रकार से व्यक्तित्व का विनाश होता चला गया, सुनिएगा।
निराकार भगवान को भी साकार बनाया पंडों ने, पत्थर को ही पूजा का आधार बनाया पंडों ने, जिसको चाहा जब चाहा अवतार बनाया पंडों ने, खुद को केवल वेद ज्ञान का हकदार बनाया पंडों ने। भोले के सन्यासी बन वो मांस मदिरा खाते हैं, काली माँ का दे के नारा बोतल भी चढ़वाते हैं, काली माँ का दे के नारा बोतल भी चढ़वाते हैं। बलि वैष्णोदेव यज्ञ करने वाले बच्चों को खा जाते हैं, पर आज धर्म के मंचों पर वो साधु पूजे जाते हैं, जो साधु तुमको बांट रहे हैं मजहब के बंटवारों में। उनके काले चिट्ठे छिपते रोज खुले अखबारों में, तुम्हें नाम दान देने वालों के नाम लिखे हत्यारों में। तुम फूल खोजने निकले हो आग बने अंगारों में, तुम फूल खोजने निकले हो आग बने अंगारों में। और सुनिएगा बंधुओं, कैसा अत्याचार किया इन लोगों ने। वेद को पढ़ने वाले लोग मनीषी कहलाए, वेद की समझ रखने वाले लोग योगी कहलाए, और योगियों के साथ में आज भारतवर्ष में कैसा अत्याचार हुआ है सुनिएगा। जो कृष्ण योग विद्या का पारंगत माना जाता था, जो कृष्ण योग विद्या का पारंगत माना जाता था, भारत के जनमानस में भगवान सा पूजा जाता था, जिसकी गीता गूंज रही है आज धर्म के नारों में, वो कृष्ण चूड़ी बेच रहा है भक्तों के बाजारों में, वो कृष्ण चूड़ी बेच रहा है भक्तों के बाजारों में। अरे तुमने गोपियों के संग कृष्ण का नाच नचाया है, अपने आदर्शों पर तुमने ये ओछा दाग लगाया है। घर के शिव को लात मार कर धर्म कमाने निकले हैं। आनंद प्रकाश जी, घर का शिव पिता, घर के शिव को लात मार कर धर्म कमाने निकले हैं। बूढ़ी माँ के बहा के आंसू गंगा जल लाने निकले हैं। मैं ऐसे भक्तों को सच्ची भक्ति याद दिलाने निकला हूं, अपने महापुरुषों के तुमको गीत सुनाने निकला हूं, ऋषिवर देव दयानंद की तुमको याद दिलाने निकला। अंतिम पंक्तियां पढ़ रहा हूं, अंतिम पंक्तियां ध्यान से सुनिएगा। मैं सीने में दर्द तुम्हारे अपने लेकर गाता हूं, मैं सीने में दर्द तुम्हारे अपने लेकर गाता हूं, ऋषि दयानंद के टूटे फूटे सपने लेकर गाता हूं। मैं रोता हूं रामकृष्ण के बेटों की करतूतों पर, दशरथ जीवन काट रहा है जिनके एड़ी जूतों पर, जो बाप को गाली देकर गुरु का ध्यान लगाने बैठे हैं, पुण्य के साये में अंधे पाप कमाने बैठे हैं, पुण्य के साये में अंधे पाप कमाने बैठे। अपने घर से ऊंचा कोई पुण्य धाम नहीं हो सकता जी, ओम नाम से ऊंचा कोई नामदान नहीं हो सकता जी। स्वर्ग बनाओ अपने घर को, डेरों में क्या रखा है, अपने घर की गऊ पूज लो, पत्थर के शेरों में क्या रखा है, अपने घर की गऊ पूज लो। जो पाखंडों को पहचाने वो सबके बस की बात नहीं, और अंतिम लाइन पर आपका समर्थन चाहिए मुझे। जो पाखंडों को पहचाने वो सबके बस की बात नहीं, सब वेदों के विद्वान बने अब तो ऐसे हालात नहीं, इसीलिए मैं सबको सत्यार्थ प्रकाश पढ़ाने निकला हूं, अपने महापुरुषों के तुमको गीत सुनाने निकला हूं। वेद को यदि पढ़ना चाहते हो तो वेद से कैसे पढ़ो, जिसमें व्यक्तित्व का पूरा निर्माण आपको मिलेगा, जीवन का निर्माण मिलेगा, और वो है सत्यार्थ प्रकाश। ये एक ऐसी चाबी है जिससे हर ताला खुल जाता है, सहजता से खुल जाता है। इस ताली को, इस चाबी को आप अपने पास में जरूर रखें और अपने बच्चों को पढ़ाएं, इससे ही जीवन का निर्माण होगा, व्यक्तित्व निर्माण होगा। समय बहुत कम था, कम समय में ही कुछ कहने का प्रयास आपके बीच में किया है। निश्चित रूप से आगामी सभाओं में आपसे और चर्चा होंगी अलग अलग विषयों पर, तो आपने दच्चित होकर के सुना है। आभार व्यक्त करता हूं संचालक महोदय सभी का, बहुत बहुत धन्यवाद। ओम शम, जय हिंद। थोड़े समय में गागर में सागर की कल्पना इस विषय पर, लेकिन आचार्य अनुज जी के, बैठिए, आचार्य अनुज जी के इस वक्तव्य में एक दर्द और एक वेदना है, और मैं आप सबका एक आकर्षण चाहता हूं। आचार्य धनंजय जी को आमंत्रित करूंगा